मेथिल अल्कोहल आयोडोफॉर्म नहीं बनाता। क्यों? तब इसका कारण है कि मेथिल अल्कोहल मेथिल अल्कोहल मतलब CH3OH आयोडीन से क्रिया करके आयोडीन I2 से क्रिया करके फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है। फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है। इसी कारण आयोडोफॉर्म नहीं बनाता। आयोडोफॉर्म नहीं बनाता। जिसकी रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार होगी। CH3OH यानी मेथिल एल्कोहल अभिक्रिया करेगा आयोडीन I2 से। अब I 17वें वर्ग और H प्रथम वर्ग समूह दोनों अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना लेंगे। आयोडीन की संख्या 2 है तो इसलिए HI की संख्या भी 2 हो जाएगी। बैलेंस कर लेंगे हम इसे और आपका HCHO यानी फॉर्मेल्डिहाइड बना लेगा। तो सिंपल सा इसका उत्तर है, बहुत ही आसान सा। मेथिल अल्कोहल आयोडीन से क्रिया करके फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है, इसी कारण आयोडोफॉर्म नहीं बनाता। इसे क्वेश्चन को अच्छी तरह से नोट कर लें। इस साल आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है ये। वुर्स अभिक्रिया में ईथर की उपयोगिता क्या है? यह क्या उपयोगिता है की बात। वुर्स अभिक्रिया में ईथर उत्प्रेरक का कार्य करता है, यह अच्छी तरह से पता है। वुर्स अभिक्रिया में पढ़ा होगा कि सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में ये संपन्न होती है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म का रासायनिक परीक्षण दीजिए। तो क्लोरोफॉर्म को एनिलीन और एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर दुर्गंध में फेनिल आइसोसाइनाइट प्राप्त होती है या ये देता है। तब इसकी रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे ना। रासायनिक अभिक्रिया को ध्यान के साथ देखें, नोट करें इसे और अच्छी तरह से याद कर लेना। क्या होता है, जब में भी ये पता कर सकते हैं कि अगर हम एनिलीन रिंग के रूप में भी लिख सकते हैं और सिंपल भी लिख सकते हैं। अगर हम बेंजीन रिंग पर एक हाइड्रोजन अमोनिया से एक हाइड्रोजन विस्थापित करके लगा दें तो ये हमें एनिलीन प्राप्त हो जाती है। इसकी अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म CHCl3 से एल्कोहलिक KOH से करा दें के साथ गर्म करें, तब हमें फेनिल का मतलब फिर वही बेंजीन रिंग, आइसोसाइनाइट, आइसो आ गया इसलिए एन पहले सी बाद में। वैसे साइनाइड के लिए CN आता है, लेकिन यहाँ हम सी पहले एन पहले और सी बाद में लिख देंगे ना।
ये हो जाएगा हमारा फेनिल, बेंजीन रिंग की वजह से फेनिल। आइसो साइनाइड, दुर्गंधमय पदार्थ है, यही इसका परीक्षण है। दुर्गंध युक्त कह लीजिए या दुर्गंध में, एक ही बात है। इसके अलावा इसमें KCl के 3 अणु, KCl पोटेशियम क्लोराइड के 3C, क्योंकि इधर क्लोरीन के 3 अणु थे, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया बैलेंस करने के लिए। इधर KOH के अकेला है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 से मल्टीप्लाई करते ही जल के अणु OH, 3 अणु जल के प्राप्त हो जाते हैं। ये क्लोरोफॉर्म का पहला परीक्षण था। दूसरे परीक्षण में ये शुद्ध क्लोरोफॉर्म HeNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट के विलयन के साथ अपक्षेप नहीं देता है। वैसे पूछा एक ही है, छोटा क्वेश्चन है, इसलिए एक ही अगर लिखें तो बेहतर है। रासायनिक समीकरण इसे अच्छी तरह से देख लें। शुद्ध क्लोरोफॉर्म HeNO3 सिल्वर नाइट्रेट विलयन के साथ अपक्षेप नहीं देता। कोशिश करें कि इसका पहला वाला परीक्षण लिखिए अगर एग्ज़ाम में आ जाता है। वैसे छोटा दूसरा जो है छोटा सा ही है, जिसकी रासायनिक अभिक्रिया भी नहीं है। इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया लिखिए। यहाँ सिर्फ हमें रासायनिक समीकरण लिखनी है, क्योंकि छोटे क्वेश्चनों में है, लघु क्वेश्चनों में है, तो छोटी सी अभिक्रिया सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया। अगर हम क्लोरोबेंजीन बेंजीन रिंग बनाकर ऑर्थो पर हम Cl लगा देंगे, यानी क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन से फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में करा दें, तब हमें डाइक्लोरोबेंजीन और HCl प्राप्त होता है। डाइक्लोरोबेंजीन Cl एक ऑर्थो पर और दूसरा Cl पेरा पे हम लगा देंगे। इसके अलावा हमें HCl हाइड्रोजन क्लोराइड भी प्राप्त होता है। Cl2 डबल थे, डबल आ गए, एक पेरा पर Cl लगा, यहाँ से हाइड्रोजन विस्थापित हुआ, इस हाइड्रोजन ने इस Cl से अभिक्रिया करके HCl बना लिया। इसी के नीचे नाम लिख देंगे, इसका नाम था क्लोरोबेंजीन। रासायनिक अभिक्रिया है, इसलिए नाम लिखना कंपलसरी है, नीचे छोटे छोटे इनके नाम लिख देंगे ना। इसे हम कहेंगे डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन। यहाँ सिर्फ अभिक्रिया पूछी थी, इसलिए मैंने सिर्फ अभिक्रिया लिखी है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में इसी वीडियो के अंत में बताऊंगा। फ्रेऑन क्या होते हैं, इनके उपयोग लिखिए। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC को फ्रेऑन कहते हैं, अथवा एल्केनों के पॉलीक्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्नों को फ्रेऑन कहते हैं। पॉलीक्लोरोफ्लोरोमेथेन या पॉलीक्लोरोफ्लोरोएथेन के महत्वपूर्ण फ्रेऑन निम्नलिखित हैं। फॉर एग्जाम्पल CCF Cl3 ट्राईक्लोरोफ्लोरो
मेथेन, इसे फ्लोएन 11 भी कहते हैं। CF2Cl2 टू आ गया तो डाई फ्लोरो मेथेन, फ्लोएन 12। इसी प्रकार C2F2Cl4, C2 है तो आ गया एथेन, क्लोरीन के साथ 4 लगा है तो टेट्रा क्लोरो, एफ के साथ 2 लगा है तो डाई फ्लोरो में, इन्हें फ्रेन 12112 कहा जाता है। अब फ्रेन के उपयोग अच्छी तरह से देखेंगे, क्वेश्चन में पूछा है, शॉर्टकट में लिख देंगे। फ्रेन का उपयोग रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज तथा वातानुकूलन यानी एसी में प्रशीतक यानी कूलेंट के रूप में होता है। वातावरण पर क्या प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग पर इनका गहरा प्रभाव पड़ता है। इनका पर्यावरण यानी वातावरण पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। इनको ओजोन परत नष्ट करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। फ्रेन रंगहीन, गंधहीन, विषहीन, अत्यंत अक्रिय, बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं, अक्रिय होते हैं, कम क्वथनांक यानी इनका क्वथनांक भी बहुत कम यानी 30 डिग्री सेल्सियस वाले द्रव के रूप में पाए जाते हैं। ये बहुत कम दाब पर ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इस कारण इनका उपयोग फ्रिज या एसी आदि में किया जाता है, जिनसे निकलने वाली गैस ओजोन परत को नष्ट करती है। फ्रेन के साथ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जुड़ रहा है, जो कि इम्पोर्टेंट में तो नहीं दिया है लेकिन फिर भी अच्छी तरह से देखें। फ्रेन मैंने 3 तरह के लिखवाए, CFCl3 यानी इनके संरचना सूत्र भी लिखने हैं। CFCl3 जिस में कार्बन अकेला है, इनके संरचना सूत्र बनाने के लिए भी आ सकते हैं, यानी CF और Cl3। तो संरचना सूत्र में अच्छी तरह से देखेंगे। कार्बन, सबसे पहले कार्बन लिखते हैं क्योंकि हाइड्रोकार्बन से मिलके बने होते हैं। कार्बन जिसकी 4 संयोजकताएं होती हैं, चारों को एक सिंगल बॉन्ड द्वारा हमने प्रदर्शित कर दिया। पहले फ्लोरो था तो फ्लोरो हम कहीं पे भी इसके लगा देंगे। क्लोरीन है आपके 3, तो 1 2 और 3 क्लोरीन लग गए। सबसे पहले हम फ्लोरीन देखेंगे यहाँ पर कि क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन पहले आता है 1 2 3 क्लोरीन लगे हैं तो लिखेंगे ट्राई क्लोरो। फ्लोरीन एक ही है तो इसे हम लिख देंगे फ्लोरो। कार्बन एक है, एक कार्बन को हम कहते हैं मेथ, बॉन्ड सब में सिंगल है तो हो जाएगा आपका मेथेन। इसी प्रकार दूसरा आपका फ्रेन था, ये तब पहला, उसका संरचना सूत्र भी अच्छी तरह से माइंड में सेट कर लीजिए। वह था CF2Cl2। यहाँ भी कार्बन अकेला है तो कार्बन को एक ही बार लिखा, चारों कार्बन की संयोजकताएं लगा दी। फ्लोरीन 2 बार हो गया तो हमने 2 बार लिख दिया, 1 और 1 2। क्लोरीन 2 बार है तब क्लोरीन को 2 बार। क्लोरीन 2 बार आया है इसलिए हम इसे लिखेंगे डाई। ये IUPAC में नाम भी हैं इसके, तो हमने लिखा डाई। Cl 2 बार है तो डाई क्लोरो। फ्लोरीन 2 बार है तो हमने लिख दिया डाई फ्लोरो। कार्बन अकेला ही है तो हमने लिख दिया इसे मेथेन। ये फ्रेन 1 और 2 था ना। इसी प्रकार हम तीसरे प्रकार के फ्रेन, जिसे हमने एथेन टेट्राक्लोरोफ्लोरो कहा है, का संरचना सूत्र भी बहुत ध्यान के साथ देखेंगे। क्योंकि एथेन था, कार्बन 2 हो गई, फ्लोरो डाईफ्लोरो था, F2 हो गया, टेट्रा क्लोरो था तो Cl हो गया 4। इसकी संरचना ध्यान से देखें। कार्बन 2 आए हैं तब 2 कार्बन लिखकर दोनों कार्बन की 4 संयोजकताएं पूरी कर लेंगे ना। सबसे पहले फ्लोरीन 1 और 1 2 बार।
बाकी जो बचे सब पर क्लोरीन, यानी 1, 2, 3 एंड 4। 4 क्लोरीन है, तब इसका IUPAC में नेम 4 मीन्स टेट्रा। क्लोरीन है तब क्लोरो। फ्लोरो 2 बार है तो लिखेंगे डाई फ्लोरो। अब कार्बन 2 हो गए, 2 कार्बन को हम एथ से लिखा करते हैं, तो लिख दिया हमने इसे एथेन। ये इनके संरचना सूत्र थे। संरचना सूत्र को अच्छी तरह से देखें और नोट कर लें। अगर एग्जाम में पूछें तभी संरचना सूत्र लिखना। अगर क्वेश्चन जितना पूछा है उसी के अनुसार आप जो आंसर देंगे। क्वेश्चन था फ्रेओन क्या है, इसके उपयोग लिखिए, तो फ्रेओन लिखकर उसके सिर्फ उपयोग ही लिखेंगे ना। अगर पूछे फ्रेओन का वातावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो 2 नंबर में क्वेश्चन हो, लघु में हो, तो सीधा लिखेंगे फ्रेओन का पर्यावरण पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये ओजोन परत नष्ट करने के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं।